नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल पार्टिसिपेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस स्मॉल बट मीनिंगफुल सेशन को, ध्योग क्रियाज फॉर वेट लॉस। यस, और वी कैन से वेट बैलेंसिंग। यस, लेकिन ज़्यादा करके हम वेट लॉस पे ही फोकस करने वाले हैं। जैसे 3 डायमेंशंस हो सकते हैं बॉडी के लिए: वेट लॉस, वेट बैलेंसिंग और वेट गेन। तो योग या योगिक एक्टिविटी जो है वो वेट बैलेंसिंग पे ही ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन अब ये जो टेक्निक है थोड़ी सी काइनेटिक एक्टिविटी है, तो हम इसमें वेट लॉस की संभावना देख सकते हैं। लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए बॉडी के लिए वो होना चाहिए वेट बैलेंसिंग की ओर, ना ज़्यादा ना कम, अपने लिए जितनी संतुलन के हिसाब से जितनी आवश्यकता है उतनी बॉडी बैलेंस्ड हो। तो हम शुरुआत करते हैं ध्योग क्रियाज फॉर वेट लॉस के लिए। आज हम 2 टेक्निक देखने वाले हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। इस एक्टिविटी के बाद आपको घर पे या जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो वहाँ पर ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर अराउंड 20 to 30 डेज कंसिस्टेंटली करनी है। उसके बाद ही हम किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है एक सर्टेन लेवल तक, उसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब जैसे हमने ठान लिया है कि हमें ध्योग क्रियाज देखनी है वेट लॉस के लिए क्या होती है, 2 मेजर योगिक क्रियाज आज हम देखने वाले हैं। तो क्यों ना पूरे मन से इन्वॉल्व होकर इसको देखें, एक्सपीरियंस करें, एब्जॉर्ब करें और प्रैक्टिस करें। 2 ही रास्ते हो सकते हैं, आइदर स्किप इट और कॉन्कर इट। तो हम यहाँ पर आए हैं तो पूरे मन से क्यों ना ये एक्टिविटी को देखें, एक्सपीरियंस करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें। और फिर लगता है कि ये रेगुलर प्रैक्टिस के बाद इफेक्टिव है, तभी हम अपने लाइफस्टाइल में इसको इनकलकेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर इसको छोड़ के और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग आगे देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आए हैं, ये एक्टिविटी देख रहे हैं, तो पूरा इन्वॉल्वमेंट बनता है। पार्टिसिपेशन इज द की टू फ्लरिश द लाइफ। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, ये दोनों एक्टिविटी करने के लिए हमें पहले अपनी बॉडी को एक इनिशियल लेवल पे प्रिपेयर करना होगा। तो हम पहले करेंगे वार्म अप योगिक एक्टिविटी। तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा जेंटली प्रिपेयर करना है इन 2 एक्टिविटीज़ के लिए। तो करना कैसे मैं पहले आपको दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। नॉर्मल सिटिंग पोस्चर में हम लोग बैठे हैं, क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर में, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए फिंगर्स लॉक करना है, इंटरलॉकिंग द फिंगर्स। यस, आफ्टर दैट टर्निंग रिस्ट टुवर्ड्स रूफ एंड रेजिंग हैंड टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। जैसे पाम ट्री पोस्चर में मुद्रा होती है हाथों की, उस हिसाब से हाथों की मुद्रा करनी है। यस, ऐसे हाथ ऊपर की दिशा में। अब इनहेल थ्रू नोज अप टू लंग्स, होल्ड द ब्रेथ और दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में बॉडी स्ट्रेच करनी है। दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, लेकिन ब्रेथ को लंग्स में होल्ड करते हुए बॉडी पर फोकस देते हुए जेंटली बॉडी को स्ट्रेच करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। जिसे हम ऐसे कर सकते हैं सीटेड पाम ट्री पोस्चर, यानी बैठे हुए हम ताड़ासन की क्रिया कर रहे हैं। तो सब मिलके एक साथ करते हैं। रेडी, स्टार्ट। इंटरलॉकिंग द फिंगर्स, टर्निंग रिस्ट टुवर्ड्स रूफ, यस, रेजिंग हैंड्स टुवर्ड्स रूफ इन अपवर्ड डायरेक्शन। हाथ पूरी तरह ऊपर लेने हैं छत की दिशा में। यस, हैंड स्ट्रेट टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। राइट, नाउ इनहेल थ्रू नोज, नाक से सांस लेनी है, लंग्स में फिल करनी है, होल्ड करना है ब्रेथ को। While holding the breath, stretching hands towards upward. हाथ ऊपर की दिशा में खींचने हैं gently. 1, 2, 3, 4, 5. Now exhale and relax. Take your hands down. अपने बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए, अपने बॉडी में एनर्जी फ्लो प्रॉपर होने के लिए ये बेसिक योगिक टेक्निक हमने की, स्ट्रेचिंग की एक्टिविटी। तो ये 2 बार और करेंगे सेम टेक्निक। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आई होगी। तो सब मिलके फिर से सीटेड पाम ट्री पोस्चर को करते हैं। अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी है।
सटल पार्ट है माइंड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है। तो अपने आप पर ध्यान दे, इस क्रिया पर ध्यान दे और पूरे तन मन लगन से इस एक्टिविटी को करें। 2 बार सीटेड पाम ट्री पोस्चर। रेज योर हैंड्स, इंटरलॉक द फिंगर्स, टर्निंग रिस्ट टुवर्ड्स रूफ। परफेक्ट। 3 इनहेल थ्रू नोज अप टू लंग्स, होल्ड द ब्रेथ, सांसों को रोक के रखना है लंग्स में। नाउ स्ट्रेच हैंड्स टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। 1 2 3 4 5. Exhale through nose. Take your hands down in Dhyan Mudra. Now relax. Same activity last time, but this time try to close your eyes. इस बार अपनी आंखें बंद कीजिए और मन की आंखों से इस क्रिया पर फोकस कीजिए, अपनी बॉडी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मिनिमम 5 काउंटिंग तक हम ब्रेथ को होल्ड करेंगे और बॉडी ऊपर की दिशा में स्ट्रेच करते रहेंगे जेंटली। रेडी? सो स्टार्ट। 1 raising hands, 2 interlocking the fingers, 3 turning wrist towards roof, 4 close your eyes, 5 inhale, hold, stretch, 1 2 3 4 5, stretching, holding, focusing. Now exhale, take your hands down in Dhyan Mudra and slowly open your eyes. Yes. Take a sigh of relief. Relaxation is very important. Relaxation is the foundation for creativity. और हम अपने बॉडी के साथ कुछ क्रिएटिव सृजनात्मक करने जा रहे हैं। अपने बॉडी को हम चाह रहे हैं कि मोल्ड हो, ट्विस्ट हो, एक प्रॉपर शेप में आए। तो इस हिसाब से अपने आप पर ध्यान, अपने आप को रिलैक्सेशन स्टेट में लाना ज़रूरी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वेट लॉस के लिए जो हम करने जा रहे हैं, वैसे तो ये एक्टिविटी का ज़्यादा फ़ायदा हार्ट और लंग्स के लिए भी है, जैसे कि पूरी बॉडी ही इंटरलिंक्ड है। हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टमक, मेजरली इन 4 ऑर्गन्स को हम डेवलप करते हैं तो पूरी बॉडी ही डेवलप होती है, शेप में आती है, कंट्रोल में आती है। तो हम शुरुआत करते हैं ध्यो क्रिया की फर्स्ट एक्टिविटी, जिसका नाम है अनाहत बंध प्रश्वास धिवो योगी क्रिया। नाम थोड़ा लंबा है, अलग है, नाम याद नहीं रहा तो भी चलेगा। कोशिश करते हैं एक्टिविटी के ऊपर। अनाहत, अनाहत का मतलब होता है अनाहत चक्र, जो हार्ट सेंटर पर यहाँ पर सिचुएटेड है। इसके बारे में नेक्स्ट कभी हम बात करेंगे जब चक्राओं की बात होगी तब। लेकिन अब इस क्रिया के नाम से बस इतना समझिए कि हार्ट सेंटर पर ये क्रिया इम्पैक्ट डालने वाली है ज़्यादा, तो इसके लिए। और दूसरा, हाथों की जो पोजीशन होगी वो भी पैरेलल टू द सेंटर ऑफ हार्ट होगी, इसलिए अनाहत बंध प्रश्वास यानी एक्सलेशन पे ज़्यादा फोकस होगा। और धिवो योगी क्रिया, धिवो यानी पाथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हम सारी चीज़ें समझकर एक्शंस को भी और अंडरस्टैंडिंग को भी, नॉलेज को भी समझ के रास्ते पे डाल रहे हैं, क्योंकि आखिर में शायद अंडरस्टैंडिंग ही बच जाए, समझ ही बच जाए। और शुरुआत में भी समझ बचेगी तो ही हम एक्शन ले पाएंगे। तो समझ ज़रूरी है। तो ये सारी धिवो योगी क्रियाज हमें लीड करेंगी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब साथ में मिलकर ये धिवो योगी क्रिया करने वाले हैं। अनाहत बंध प्रश्वास धिवो योगी क्रिया। ये क्रिया भी हमें क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर में बैठकर ही करनी है। अब करना कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ध्यान दीजिए, फिर हम सब मिलकर इन दोनों एक्टिविटीज़ को करने वाले हैं। फर्स्ट एक्टिविटी अनाहत बंध प्रश्वास धिवो योगी क्रिया। इसके लिए क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर में बैठना है। उसके बाद रेजिंग बोथ हैंड्स पैरेलल टू द सेंटर ऑफ हार्ट, सामने की दिशा में दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं स्ट्रेट। आफ्टर दैट मेक अ फिंगर लॉक, इस तरह से लेफ्ट हैंड फेसिंग टुवर्ड्स फ्रंट, राइट हैंड कवरिंग इट एंड मेकिंग अ फिंगर लॉक। इस तरह से एक फिंगर लॉक क्रिएट करना है सेंटर ऑफ हार्ट के सामने पैरेलल। उसके बाद इनहेल करना है अप टू लंग्स। और अब मेन एक्टिविटी शुरू होगी। इनहेल हमने किया, हाथों की पकड़ बनाई। अब जब एक्सहेल करना है तो बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे,
व्हाइल एक्सहेलेशन, और उसके बाद फिर इनहेलेशन होता रहेगा पैसिवली। हमें फोकस करना है एक्टिवली एक्सहेलेशन की ओर। तो पूरी क्रिया देखिए कैसे है। 1 2 3 इनहेल, यस। फर्स्ट हमें एक्सहेलेशन जो करना है थ्रू नोज, एक्सहेल करते हुए बॉडी जो है फ्रॉम और वेस्ट, अपना जो टॉर्सो पार्ट है या ट्रंक जो है वो ट्विस्ट करनी है, फर्स्ट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन देन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, लेकिन एक्सहेलेशन के साथ। इनहेलेशन बीच में होता रहेगा। तो सब लोग मिलकर शुरुआत करते हैं। 3 टाइम्स दिस एक्टिविटी, अनाहत बंद प्रश्वास धियो क्रिया। शुरू करते हैं। Raise your both hands parallel to the center of heart, straight, then make a finger lock. Yes, हाथों की पकड़ बनानी है ऐसे, left hand facing towards front, right hand covering it, make a finger lock. Up, inhale करना है, through nose, lungs में सांस होल्ड करनी है और लेफ्ट डायरेक्शन में बॉडी ट्विस्ट करनी है, और फिर फ्लो में, मोशन में कंटिन्यूसली लेफ्ट एंड राइट बॉडी ट्विस्ट करती रहनी है। रेडी? सो स्टार्ट। 1 2 इनहेल, exhale through nose, exhale twist, exhale twist, inhalation होता रहेगा। नाउ रिलैक्स। ये क्रिया हमने की। अब इसमें थोड़ा सा सटल पार्ट ऐड करते हैं। जैसे हम लेफ्ट डायरेक्शन में अपने बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और एक्सहेल करेंगे, तो व्हाइल एक्सहेलेशन कॉन्कॉमिटेंटली उसी समय हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जो अपना हाथ की पोजीशन है, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को ऐसे पुल करना है। ये पुलिंग, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पुल करना है इस दिशा में। तो इम्पैक्ट यहाँ पर फील होना चाहिए, खिंचाव, स्ट्रेच यहाँ पर फील होना चाहिए। उस हिसाब से एक्सहेलेशन के समय ही हमें पुल करनी है बॉडी। और राइट साइड में आ गए तो राइट में बॉडी पुल करनी है, राइट हैंड से राइट साइड में बॉडी पुल करनी है, लेफ्ट हैंड को पुल करना है राइट हैंड से। ये जो पकड़ हमने बनाई है उसको खींचना है। तो यहाँ पे इम्पैक्ट, स्ट्रेच, स्ट्रेन थोड़ा सा फील होना चाहिए। तो एक सटल पार्ट। उसके बाद ध्यान जो है अपने शरीर पर देना है, अपनी बॉडी पर देना है, यानी माइंड इन्वॉल्व करना है हमें। मोशन, मूवमेंट, स्ट्रेच, फोर्स, फ्लो इन्वॉल्व किया, माइंड इन्वॉल्व किया, बॉडी इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ों का अमालगमेशन जो है वो पान में लाल रंग जरूर लाएगा। यानी हमारा जो इंटेंशन है, उद्देश्य है कि बॉडी शेप में आए, बैलेंस्ड हो, तो बॉडी बैलेंस जरूर होगी, बॉडी में हेल्थ, हार्मनी और हैप्पीनेस जरूर डेवलप होगा। तो मन इसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, बॉडी इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व है। बॉडी, ब्रेथ और माइंड, 3 major aspects are very crucial. When they come in a proper alignment, then magic happens. तो ध्यान रखिए कि बार बार ध्यान अपने आप पर, अपने शरीर पर, हम जो क्रिया कर रहे हैं उस पर ध्यान। अब जैसे हमने एक पार्ट ऐड किया इसमें, पुलिंग वाला, फोकस वाला पार्ट है, पुलिंग वाला पार्ट है। अब जो थर्ड पार्ट ऐड करना है हमें यहाँ पर, वो है एक्सहेलिंग थ्रू माउथ। लेकिन एक्सहेल ऐसे करना है कि जैसे ये जो थायराइड ग्लैंड है वहां पर इंपैक्ट आए। तो एक्सहेल कैसे करना है देखिए। इंपैक्ट थ्रोट सेंटर पे, थायराइड ग्लैंड पर इंपैक्ट आए, ऐसे एक्सहेल करना है। तो जैसे पहले हमने थ्रू नोज एक्सहेलेशन किया, अब हमें थ्रू माउथ एक्सहेल करना है। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने थ्रू नॉस्ट्रिल्स एक्सहेलेशन किया। अब सेकंड एक्टिविटी जो हम करने जा रहे हैं, तो इसमें हमें पुलिंग पार्ट जो है वो ऐड करना है, माइंड ऐड करना है। तो माइंड ऐड करने के लिए हमें आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके अपने आप पर ध्यान देना है, सेकंड पार्ट। और थर्ड वन इज एक्सहेलिंग थ्रू माउथ, यस, व्हाइल इंपैक्टिंग ओवर थायराइड ग्लैंड्स, व्हाइल इंपैक्टिंग ओवर थ्रोट सेंटर। ये हमें ऐसे एक्सहेलेशन नहीं करना है जैसे हम कैंडल को बुझाएंगे तो यहां से एक्सहेलेशन हो रहा है थ्रू आउटर पार्ट ऑफ द माउथ। लेकिन इस समय इस क्रिया के लिए हमें एक्सहेलेशन
थ्रू द थ्रोट सेंटर। इम्पैक्ट जो होगा थ्रोट सेंटर पर होगा, थायराइड ग्लैंड पर होगा, इस हिसाब से हमें एक्सेल करना है। यस। तो पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर आपसे मिलके इसको करने वाले हैं। आप पहले देखिए, आंखें बंद की, अपने आप पर ध्यान, रेजिंग हैंड्स पैरेलल टू द सेंटर ऑफ हार्ट, इंटरलॉकिंग द फिंगर्स। ये फिंगर लॉक बनाना है हृदय केंद्र के सामने। उसके बाद इनहेल करना है थ्रू नोज, होल्ड करना है लंग्स में, एंड लेफ्ट साइड को बॉडी ट्विस्ट करते हुए एक्सेल करना है। और उसी समय पुल भी करूंगा, हाथों को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पुल करना है जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तब। इनहेल किया, ग्रेजुअली क्रिया स्लो डाउन करनी है, रिलैक्स होना है और फिर से ध्यान मुद्रा में आकर रिलैक्स होकर बैठना है, अपने बॉडी पर ध्यान देना है और धीरे धीरे स्लोली आंखें खोलनी है। यस, तो ये क्रिया मैंने आपको करके दिखाई। जितनी आपको समझ में आ गई है उतना ग्रेजुअली आप इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होता रहेगा, परफेक्शन आता रहेगा। अभी बस पार्टिसिपेशन पर ध्यान देना है, मन लगा के एक्टिविटी पर ध्यान देना है। शुरू करते हैं अनाहत बंद प्रश्वास धिवो योगिक क्रिया। तो कंफर्टेबल बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, सिटिंग इन क्रॉस लेग सीटेड पोस्चर। परफेक्ट। अब आपको दिखाई दे इसके लिए हम आंखें लास्ट में बंद करेंगे। रेडी? सो स्टार्ट। रेज योर बोथ हैंड्स पैरेलल टू द सेंटर ऑफ हार्ट। परफेक्ट। मेक अ फिंगर लॉक ओवर द सेंटर ऑफ हार्ट। राइट। फिंगर लॉक करने के बाद इनहेल थ्रू नोज अप टू योर लंग्स। नाक से सांस लेनी है, लंग्स में होल्ड करनी है। इनहेल, होल्ड, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन while exhaling through mouth. थोड़ा स्पीडीली। स्लो डाउन द स्पीड। Slow down the speed. Now relax. Release the finger lock. Take your hands down in ध्यान मुद्रा। आंखें बंद है, रिलैक्स होना है। क्रिया हमने पूरी तरह स्टॉप की है और ध्यान मुद्रा में कंफर्टेबली अपने शरीर पर ध्यान देते हुए रिलैक्स होकर बैठे हैं। रिलैक्सेशन इज द की टू हैपन द क्रिएटिविटी। रिलैक्स। आंखें बंद ही रखनी है। एक बार फिर से ये सेम क्रिया हम करने वाले हैं। ध्यान रखना आंखें बंद है और मन की आंखों से अपने शरीर पर ध्यान रखना। स्पीड स्लोली स्लोली ग्रो करना है, स्पीड पकड़ना है, मोमेंटम पकड़ना है और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे अस्त की तरफ जाना है। जैसे सूर्य उगता है, मध्याह्न पर आता है और सूर्यास्त हो जाता है, उस हिसाब से ग्रोइंग इनटू द कैपेसिटी धीरे धीरे आगे बढ़ना है, मोमेंटम पकड़ना है और फिर ग्रेजुअल इफेक्ट के साथ, ग्रेडियंट वे के साथ धीरे धीरे डिसोल्यूशन की तरफ, डिसॉल्विंग की तरफ जाना है। पेस, मोमेंटम जरूरी है। सो फिर से एक बार ये सेम क्रिया पूरे तन मन से ध्यान देकर लगन के साथ इस क्रिया को करते हैं। ध्यान रखना मोमेंटम, पेस, फोर्स, पुलिंग, फोकसिंग, अलाइनमेंट, ध्यान रखना जितना बन पाए उतना। रेज योर हैंड्स पैरेलल टू द सेंटर ऑफ हार्ट। मेक अ फिंगर लॉक। इनहेल एंड स्टार्ट एक्सेलिंग थ्रू माउथ। Slow down the speed.
नाउ रिलैक्स। पूरी तरह क्रिया स्टॉप करनी है। रिलैक्स होकर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। हमें ध्यान रखना था जो एक्सलेशन जो था वो थ्रोट सेंटर को इम्पैक्ट करके एक्सेल हो, ये ध्यान रखना था। सटल एक्टिविटी है, अगर ना भी बन पाया हो तो कोई हर्ज नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। आंखें बंद है, ध्यान अपने आप पर, ध्यान शरीर पर। हम शरीर को एक नई दिशा दे रहे हैं, इसलिए पॉजिटिविटी के साथ, एक पूरे जोश के साथ, होलिस्टिकली, स्पिरिचुअली, ह्यूमनली हमें इस जर्नी को शुरुआत करनी है। बस कुछ भी करना है इसके लिए नहीं, या बस एक्सरसाइज करनी है इसके लिए नहीं। हम इस टाइम को पूरी तरह से अपने शरीर पर खर्च कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं। तो अपना इंटेंशन जो है, अपना फोकस जो है वो सही दिशा में होना ज़रूरी है। पॉजिटिविटी के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर, डिवाइननेस के ऊपर, अपने आप पर ध्यान देना ज़रूरी है। 100% तो हर कोई करेगा ही, कुछ लोग कम करेंगे, कुछ 100%, लेकिन हमें कोशिश करनी है 110% को रीच करने की। जब भी हम क्रिया करें तो ध्यान रखें कि 24 घंटे तो हर कोई मेहनत कर सकता है, लेकिन पूरे लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ही 24 घंटे तक पहुंच पाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है 24 घंटे में से 25 घंटे, 25 आवर्स इम्पैक्टफुल कोशिश करनी है इस क्रिया को करने की। आउट ऑफ 24 आवर्स, 25 आवर्स हमें इन्वॉल्व करने हैं इस क्रिया में। हम जो भी क्रिया करें पूरे तन मन से, लगन से हमें ये क्रिया करनी है। जो भी कार्य करें तो हमें तो पहले समय के वैल्यू को समझना है, हमें तो पहले शरीर के वैल्यू को समझना है, हमें तो पहले मन के वैल्यू को समझना है, और हमें समझना है शरीर और मन और समय मिलकर जो वैल्यू क्रिएट करते हैं उस वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसलिए कहा कि ये धियो क्रिया है, यानी क्रिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझना ज़रूरी है। करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा समझेंगे उतने ज़्यादा अनवांटेड रिसोर्सेस, अनवांटेड वेज दूर होते जाएंगे, और क्रीम, क्वालिटी, एलीट वेज और जो प्रॉपर वेज है जो अपने लिए बने हैं वही बचेगी। तो ध्यान देना, ध्यान से ये क्रिया करना। रिलैक्स फील कर रहे हैं, शांत बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे जो आंखें हमें खोलनी है वो अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए, पाम्स को ज्वाइन करते हुए दोनों हाथों का घर्षण करना है। हाथों में थोड़ी ऊर्जा क्रिएट करनी है, और दोनों हाथों को हथेलियों में जो ऊर्जा क्रिएट की है उस ऊर्जा को अपने आँखों पर देना है। आँखों पर हथेलियाँ रखनी है और हाथों के अंदर धीरे धीरे आँखें खोलते हुए, रिलैक्स होकर नीचे की ओर देखते हुए, हाथ नीचे लेने हैं ध्यान मुद्रा में, और रिलैक्स होकर आंखें खोलनी है पूरी तरह। तो ये हमने क्रिया की अनाहत बंद प्रश्वास धिवो योगी क्रिया, जिसमें 2 डायमेंशंस थे, 2 वेरिएशंस थे। फर्स्ट जो था थ्रू नॉस्ट्रिल्स एक्सलेशन करना, और सेकंड जो था थ्रू माउथ एक्सलेशन करना। यस, और बाकी ये तो क्रिया हम ऐड कर ही सकते हैं, आंखें बंद करके ध्यान देना अपने आप पर और हैंड्स को पुल करना। लेकिन जो 2 मेजर वेरिएशंस है वो है एक्सलेशन थ्रू नोज और एक्सलेशन थ्रू माउथ। तो ये 2 वेरिएशंस हमने किए, 3-3, 4-4 बार या थोड़े थोड़े समय के लिए हमने ये एक्टिविटी की, बस आपको समझने के लिए, देखने के लिए। लेकिन आपको ये जो पूरा सेट है, 1 मिनट का सेट, आपको 7 से 10 बार रेगुलर ग्रेजुअली प्रैक्टिस करना है। शुरुआत में 2 से 2.5 महीने, उसके बाद जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप 10 से 15 बार तक ये एक्टिविटी ले जा सकते हैं, और एवरेजली 20 to 25 टाइम्स ये एक्टिविटी हम रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर आवर हेल्दी बॉडी, स्पेशली फॉर वेट लॉस, स्पेशली फॉर इम्प्रूविंग
द कैपेसिटी और फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट एंड लंग्स। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर हम बढ़ते हैं। ये भी टेक्निक थोड़ी सी अलग है। कोशिश करेंगे कि इनकलकेट करें, इसको एब्जॉर्ब करें, उसके बाद घर पर रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस नेक्स्ट क्रिया को करने के लिए हमें वज्रासन में बैठना है, यानी थंडरबोल्ट पोस्चर में बैठना है। तो ये क्रिया करनी कैसे है पूरी, पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले हैं। फर्स्ट, सिटिंग इन वज्रासन। लाइक दिस, वज्रासन स्थिति पर लाइक दिस, वज्रासन स्थिति में यानी थंडरबोल्ट पोस्चर में बैठना है ओवर द शिन्स। यस। अब वज्रासन में बैठने के बाद जो एक्टिविटी करनी है वो ऐसे है। पहले इसका नाम आपको बता दूं। ये क्रिया का भी नाम थोड़ा सा अलग है और इस क्रिया का भी नाम याद नहीं रहा तो भी चलेगा। फोकस कीजिए एक्टिविटी पर। इस क्रिया का नाम है नौकायन प्रश्वास धिवो योगी क्रिया। यस, नौकायन प्रश्वास धिवो योगी क्रिया। तो करना ऐसे, पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हम सब मिलकर इसको करने वाले। वज्रासन स्थिति में बैठना है, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए मेकिंग अ फिंगर लॉक। यस, लेफ्ट हैंड फेसिंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड, राइट हैंड कवरिंग इट एंड मेकिंग अ फिंगर लॉक। ऐसे फिंगर लॉक क्रिएट करना है। और उसके बाद जेंटली, जैसे हम रोइंग करते हैं, नौकायन करते हैं, उस हिसाब से दोनों हाथों को डायगोनली मूव करना है, ये हाथों की पकड़ बनाते हुए। देखिए, ये फिंगर लॉक क्रिएट किया, उसके बाद 1 and 2, 1 and 2। यस, क्रिएटिंग अ सिंबल ऑफ 8 और इंफिनिटी। यस, 1 and 2। पहले लेफ्ट साइड में, फिर ऊपर से होते हुए राइट डायरेक्शन में। यस, डायगोनली, लेफ्ट एंड राइट। रोइंग करनी है। जैसे बच्चों की आपने एक पोएम भी सुनी होगी, रो 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 योर बोट। तो लेट्स रो योर बोट। यस, पहले मैं आपको करके दिखाऊं, फिर हमसे मिलकर करने वाले हैं रोइंग की क्रिया, यानी नौकायन प्रश्वास धिवो योगी क्रिया। क्रिया करनी ऐसे है। फिंगर लॉक करने के बाद इनहेल करना है, लंग्स में सांस फिल करनी है, ब्रेथ को होल्ड करना है और उसके बाद एक्सहेल करते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में, यहाँ पर जैसे ही हम एक्सहेल करेंगे उसी हिसाब से जो हाथों का लॉक हमने क्रिएट किया है उसको लेफ्ट साइड में ले आना है। यस, तो यहीं पर एक्सहेलेशन होगा मेन। एक्सहेल, जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे फिर से अपने आप पैसिवली इनहेलेशन होता रहेगा और राइट साइड में जाने के बाद फिर से एक्सहेलेशन। तो पूरी क्रिया ऐसी है, देखिए, इनहेल किया, फिंगर लॉक किया, पहले मैंने माउथ से एक्सहेलेशन करके दिखाया ताकि आपको एक्सहेलेशन का साउंड सुनाई दे, लेकिन जब हम साथ में मिलकर करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमें थ्रू नोज एक्सहेलेशन करना है और उसके बाद थ्रू माउथ एक्सहेलेशन करना है। लेकिन माउथ से एक्सहेलेशन होगा उस समय एक्सहेलेशन का इम्पैक्ट जो है थायराइड ग्लैंड पे या थ्रोट सेंटर पर होना चाहिए, उस हिसाब से एक्सहेलेशन करना है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द नेवल, लेकिन ज्यादा जोर से भी नहीं, ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्सहेलेशन करेंगे। तो पूरी क्रिया फिर से एक बार करके दिखाता हूं, इस बार थ्रू नोज कैसे एक्सहेलेशन करना है। फिंगर लॉक, इनहेल, एक्सहेलेशन। तो इसमें 2-3 चीजें ध्यान में रखने वाली ऐसी है। फ्लो यानी मोमेंटम पकड़ना है, फेड इन, हाई पिच, फेड आउट, मतलब स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना है, फिर स्पीड थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है और फिर स्पीड कम करते जाना है। इस हिसाब से क्रिया करनी है। उसके बाद आंखें बंद करके ध्यान जो है अपने आप पर देना है। ये जो हम क्रिया कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, यानी माइंड इन्वॉल्व करना है। मन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व हो रही है, बॉडी इन्वॉल्व है, माइंड इन्वॉल्व करना है, मोमेंटम यानी फ्लो जो है वो इन्वॉल्व करना है और अब फोर्स इन्वॉल्व करना है। तो फोर्स कैसे इन्वॉल्व करेंगे? तो जो हमने फिंगर लॉक क्रिएट किया है
यहाँ पर जैसे ही लेफ्ट डायरेक्शन में मेरे हाथ आएंगे तो मेरे लेफ्ट हैंड से मैं राइट हैंड को पुल करूंगा नीचे, ऐसे इस तरह से पुल करना है ताकि उसका जो इम्पैक्ट जो है शोल्डर और अपर विंग्स को बैठना चाहिए, फील होना चाहिए। तो इस हिसाब से पुल करना है। तो जैसे राइट साइड में आएंगे तो राइट साइड में भी राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पुल करना है। तो फोर्स जो है प्रोपोर्शनेट एंगल में, और ये सारी जो टेक्निक्स जो छोटी छोटी हमने इन्वॉल्व की है, बॉडी, ब्रेथ, माइंड, फोर्स, फ्लो, फोकस, ये सारी चीज़ों को मिला के पान में लाल रंग जरूर आएगा। तो कोशिश करते हैं नौकायन प्रश्वास ध्यो क्रिया करने की, सब साथ में मिलकर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्रिया एक इनिशियल लेवल पे समझ में आ गई है, और जैसे जैसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा परफेक्शन इंप्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस क्रिया को। रेडी? सो सिट इन वज्रासन। जिन लोगों को वज्रासन में बैठने में शुरुआत में तकलीफ है वो लोग बिगिनर लेवल पे सुखासन यानी क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर में भी कर सकते हैं इस क्रिया को। लेकिन जो लोग कंफर्टेबल फील करते हैं वज्रासन में बैठकर, वो वज्रासन में बैठकर ये क्रिया कर सकते हैं। रेडी? सो स्टार्ट। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, सिटिंग इन थंडरबोल्ट पोस्चर। परफेक्ट। मेक अ फिंगर लॉक। राइट। इनहेल, क्लोज योर आईज। नाउ फर्स्ट थ्रू नोज, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन होता रहेगा। सो स्टार्ट रोइंग। एक्सहेल, 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 एक्सहेल। नाउ रिलैक्स, नाउ रिलैक्स। आंखें बंद ही रखना है। फिर से ये सेम क्रिया, थ्रू नोज एक्सहेलेशन, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा स्पीड इन्वॉल्व करेंगे। और जैसे हम लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो थोड़ा सा अपने हेड को भी टिल्ट करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, थोड़ा सा ग्रेजुअली। और राइट डायरेक्शन में जाने के बाद अपने हेड को राइट डायरेक्शन में टिल्ट करेंगे। ये ऐसे हम एक्सप्रेस करेंगे जैसे हम अपनी आंखों से, आंखें तो बंद है लेकिन हम अपनी आंखों से इस क्रिया को देख रहे हैं। जिस डायरेक्शन में हाथ जा रहा है उस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, ऐसे फील करना है बस। शुरू करते हैं सब मिलकर साथ में। स्टार्ट। अगर किसी को क्रिया समझ में नहीं आई है तो वो शुरुआत में आंखें खोलकर फिर से एक बार देख सकता है। समझने के बाद फिर से आंखें बंद और अपने आप पर ध्यान। सो स्टार्ट। मेक अ फिंगर लॉक। परफेक्ट। Inhale and start exhaling through nose. Increase the speed. Increase the speed. Slow down the speed. Slow down the speed. Now relax. आंखें बंद ही रखना है, अपने आप पर ध्यान। इसमें बस हम फ्लो जो है, मोमेंटम जो है या स्पीड जो है बढ़ाने वाले हैं। अपने आप पर ध्यान। एक्सहेलिंग थ्रू नोज। स्टार्ट। मेक अ फिंगर लॉक। इनहेल and start exhaling through nose while rowing your boat. Increase the speed. अपने बोट की स्पीड बढ़ानी है, इसलिए रोइंग तेज करना है। Slow down the speed. Slow down the speed. Focus over yourself. Slow down the speed. Exhalation through nose. Focus over yourself. Rowing, pulling, focusing. Slow down the speed. Now relax. Place your hands over the knees. Spinal cord straight. Sit comfortably while closing the eyes. Sitting in Vajrasan.
वज्रासन में बैठकर अपने आप को रिलैक्स फील करना है। ध्यान अपने शरीर पर, अपने आप पर। अब धीरे धीरे आंखें खोलनी है, ग्रेजुअली स्लोली ओपन योर आईज। नाउ रिलैक्स। पूरी तरह आंखें खोलनी है, रिलैक्सेशन को फील करना है। जो हमने एफर्ट्स लिए बॉडी के लिए, उस एफर्ट्स को फील करना है। मन में और शरीर में इस एफर्ट्स को फील करना है, ताकि मन और शरीर भी समझे कि हम एफर्ट्स ले रहे हैं, अब रिजल्ट आना बनता है। हम पूरे ध्यान लगाकर पूरे मन से ये क्रिया कर रहे हैं, अब रिजल्ट बनता है। तो शरीर और मन एक साथ मिलकर ज़रूर रिजल्ट लाने में कोशिश करेंगे। हमें बस ध्यान ले जाना है। एज ऑब्जर्वर इम्पैक्ट्स द ऑब्जर्व थिंग, द थियरी ऑफ बिहेवियर ऑफ द क्वांटम फिजिक्स। ध्यान ले जाना ज़रूरी है। जो हम कार्य, जो क्रिया कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान, और वह ध्यान ले जाने के बाद जो चीज़ें हमें समझ में आती है वो समझ अपने शरीर और मन तक भी पहुंचानी है। तो इसके लिए फिर से ध्यान देना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे, ये सेम एक्टिविटी, बस एक्सलेशन होगा थ्रू माउथ। यस, तो सब साथ में मिलकर शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबको क्रिया समझ में आ गई है। बस छोटा सा फर्क है, पहले हमने नोज से एक्सलेशन किया था, अब हम माउथ से एक्सलेशन करेंगे। लेकिन मुंह से एक्सलेशन करने के लिए एक्सलेशन जो होगा वो इम्पैक्ट करेगा थ्रोट सेंटर पर, थायराइड ग्लैंड्स पर, विशुद्ध चक्र पर। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब फर्स्ट थोड़ी देर के लिए आंखें खोल कर करेंगे ये क्रिया, और फिर आंखें बंद करके अपने आप पर ध्यान देकर ये क्रिया करेंगे। शुरुआत करते हैं, स्टार्ट। मेक अ फिंगर लॉक, इनहेल, एक्सहेल थ्रू माउथ while rowing, pulling, rowing, exhaling. Start. Increase the speed. Slow down the speed. Now relax. Slow down the speed. रिलैक्स, स्टॉप द क्रिया। क्रिया रोकनी है, रिलैक्स होकर हाथ थाइज पर रिलैक्स पोस्चर में बैठना है। अब ये सेम एक्टिविटी आंखें बंद करके अपने आप पर ध्यान, इस क्रिया पर ध्यान देना ज़रूरी है। वी विल स्टार्ट इट टुगेदर। रेडी? सो क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए। परफेक्ट। मेक अ फिंगर लॉक। यस, दोनों हाथों की पकड़ बनानी है। एंड स्टार्ट। व्हाइल इनहेलिंग, इनहेल, increase the speed, slow down the speed, slow down the speed. Now relax, breathe normally, relax. अपने आप पर ध्यान। Now slowly raise your both hands, join it together, create some energy while rubbing your palms on each other. दोनों हाथों का घर्षण करते हुए ऊर्जा निर्माण करनी है, और दोनों हाथ या हाथों की हथेलियाँ आँखों पर रखनी है, और हाथों के अंदर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए हाथ नीचे लेने हैं, और पूरी तरह आंखें खोलकर रिलैक्स होना है। परफेक्ट। Now again sit in cross-legged seated posture in Sukhasana. Now relax. अब जब हम मुंह से एक्सेल करेंगे तो इनहेलेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन बहुत बार मुंह से एक्सेलेशन करने के समय इनहेलेशन मुंह से ही हो रहा है। तो
फोर्सफुली हमें इनहेलेशन नाक से करना है। यस, पहले तो जैसे हम नाक से एक्सहेलेशन करते थे, लेकिन जब हम मुंह से एक्सहेलेशन करने लगे होंगे तो शायद एक्सहेलेशन के साथ साथ इनहेलेशन भी थ्रू माउथ ही हो रहा होगा। हमें इनहेलेशन जो है नाक से करना है और एक्सहेलेशन मुंह से करना है, ये ध्यान बना रहे। व्हाइल एक्सहेलिंग थ्रू माउथ, यस, इनहेलेशन थ्रू नोज, एक्सहेलेशन थ्रू माउथ। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स मिलके एक बहुत बड़ा प्रयोग सिद्ध होगा और वो प्रयोग हमारे शरीर और मन को अधिक लाभ देगा, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी से भर देगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्रिया आपको समझ में आई होगी। ये दोनों क्रियाएं आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। क्रियाओं को करने से पहले अपने बॉडी को, मन को इनिशियल लेवल पर प्रिपेयर करना ज़रूरी है, इसलिए वार्म अप योगिक टेक्निक्स हमने की, उसके बाद ये क्रिया हमने की। छोटी छोटी टेक्निक्स है, जितना बन पाए उतना याद रखिए, ना बन पाए तो फिर से बार बार ये वीडियो देखिए। ये वीडियो के साथ भी आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब आपको समझ में आए ये पूरी तरह क्रिया, तो अपने आप पर ध्यान देते हुए रेगुलरली, ग्रेजुअली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली ये क्रियाएं करते जाइए जब तक आपको बेनिफिट फील ना हो। तो आपने आपका इतना वैल्यूएबल समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।